जिंदगी में अगर ये क्यों का सवाल, ये क्यों का मसला हल हो जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अब कुछ लोग इस क्यों को प्रॉब्लम वाला समझते हैं, वहीं कुछ लोग इस क्यों को सॉल्यूशन का हिस्सा समझते हैं, और जो लोग इस क्यों को सॉल्यूशन का हिस्सा समझते हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है स्टार्ट विद व्हाई, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। सच है ना, जिंदगी में हमें क्यों ही नहीं पता होते, या यूं कहें कि जो जिंदगी में सवाल है हमें वही नहीं पता होते। हम सब जवाब ढूंढने की तलाश में भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पर दरअसल जिस सवाल का जवाब हम ढूंढने के लिए परेशान हैं हमें वो सवाल ही ठीक से नहीं पता। मैनेजमेंट में कहा जाता है कि ऑलवेज केयर अबाउट योर डब्ल्यूज, ऑलवेज बी अवेयर अबाउट योर डब्ल्यूज। डब्ल्यूज मीन्स क्वेश्चंस, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, है ना। ये जितने भी डब्ल्यूज हैं, एक्चुअली 6 डब्ल्यूज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हमें इन सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आप से सवाल पूछना जरूरी है। दरअसल हमें अपने आप से सवाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर हमें जवाब ढूंढना है। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अपनी जिंदगी को थोड़ा और समझते हैं इस किताब के माध्यम से, जिसका नाम है स्टार्ट विद व्हाई। और सही शब्दों में, सही मायनों में कहूं तो जवाब ढूंढने के बजाय सवाल ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आपको सवाल पता है तो जवाब तो आप ढूंढ ही लेंगे, है ना। जिंदगी अच्छी जीना चाहते हो तो सवाल पूछना जारी रखो। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब स्टार्ट विद व्हाई की, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। अच्छा, ये थोड़ा अटपटा लगेगा कि अगर कोई अपने आप से ये सवाल पूछे कि मैं क्यों अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं। स्वाभाविक है कि जवाब यही होगा, भाई मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं सारी सुविधाएं चाहता हूं, हर तरह का जो सुख है उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसको लेना चाहता हूं। तो इसमें क्या पूछने वाली क्या बात है। पर दरअसल बात यही है कि अगर सवाल पूछा जाए ना तो जवाब ढूंढना आसान होता है। अगर सोचिए, इमेजिन करिए कि आपको सवाल नहीं पता है और आप जवाब ढूंढने निकल पड़े तो आप क्या ढूंढेंगे? कुछ भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए सवाल ढूंढना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हम सफल होना चाहते हैं तो हम एक मंजिल पर पहुंचते हैं तो हमें वो मंजिल का पता होना जरूरी है कि हम चाहते क्या हैं। वैसे ही जब हम उस चाहते क्या हैं को और डिफाइन करें तो सबसे पहले निकल के आता है कि सवाल क्या है। यानी जब हम सवाल करते हैं, पूछते हैं, समझना चाहते हैं तो हमें जवाब भी मिल ही जाते हैं। अब अच्छी जिंदगी की जो हम बात कर रहे थे, अगर आप अपनी जिंदगी में सवाल पूछने की आदत डालेंगे तो अच्छी जिंदगी की ओर आप बढ़ेंगे। जैसे आप क्यों अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्यों सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं। जब ये क्यों आपकी लाइफ में आएगा तो आपको सारे सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए ना, लोग आपको आपके कपड़ों से और जूतों से जज करते हैं, पहचानते हैं। आप कहेंगे कि गलत है ना, किसी इंसान को उसके कपड़ों से, उसके जूतों से कैसे पहचान सकते हैं। पर सच यही है कि अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो वो आपके कपड़ों से, आपके आउटलुक से आपको जज करता है कि ये इंसान कैसा होगा, कैसे बैकग्राउंड से होगा, कैसी बातें करता होगा, है ना। इमेजिन करिए और सोचिए, जब कोई नया इंसान आपसे मिलता है तो आप भी तो यही करते हैं ना। तो ये जो खुद को जानने की क्रिया है, यानी आप ऐसे क्यों हैं, आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, ये सारे सवाल हैं। इन सवालों को अगर हम और सही विस्तार से समझें तो उसके जवाब ढूंढते ढूंढते हम कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर बढ़ जाएंगे। और ये किताब कहीं ना कहीं इसी मकसद के साथ लिखी गई है कि हर कोई एक बेटर लीडर बने, हर कोई जिंदगी को समझे, नेतृत्व को समझे और जिंदगी में महान बने। इसी बात को सपोर्ट करती हुई एक और बात है जो कि कही जाती है, विच इज पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं और आप कोई चीज बनाते हैं तो वो आपका सामान इसलिए नहीं खरीदेंगे कि आप उसे बेचना चाहते हैं,
वो इसलिए खरीदेंगे कि आप उसे क्यों बेचना चाहते हैं। वो जो कारण है, वो जो क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे ले जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, हम बहुत सारे ब्रांड्स देखते हैं। क्या यही नहीं काफी है कि वो ब्रांड सिर्फ कहे कि हाय मैं हूं एप्पल और ले लीजिए फोन, हाय मैं हूं नोकिया ले लीजिए फोन, या हाय मैं हूं सैमसंग ले लीजिए फोन, है ना? ये सारे तो ब्रांड्स हैं, सारे अपना नाम लें और आप उनके ब्रांड्स खरीद लें। पर आप खास किसी एक ब्रांड के फैन क्यों होते हैं? उसकी पोजीशनिंग की वजह से। पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग क्या है और कैसे डिसाइड होती है? पोजीशनिंग है कि वो किस कारण से फोन बेचा जा रहा है या वो प्रोडक्ट किस कारण से बेचा जा रहा है। और वो जो कारण है वो एक सवाल है। वो कैसे आता है? वो रिसर्चर्स से आता है, वो ढूंढा जाता है कि लोगों को जरूरत क्या है और उस चीज को वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड किस तरह से फुलफिल करता है। अब फोन की बात किए तो एप्पल कहता है कि कुछ अलग सोचो। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। फेसबुक हम सब ने इस्तेमाल किया, राइट? फेसबुक पे पहले लिखा, जब आप लॉग इन करते थे उस जगह पर जहां पे आपका नाम और एड्रेस होता है, टॉप में, कंप्यूटर के टॉप एकदम राइट साइड में, वहां पे आपका नाम और एड्रेस डालते थे। उसके नीचे अगर आप ध्यान दें तो पहले लिखा आता था इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। पर अब वो चेंज हो गया है, अब ये है इट्स क्विक एंड ईजी, या शायद कुछ और। तो वक्त के साथ जैसी जरूरत होती है, जिस तरह से ऑडियंसेस कनेक्ट करती है, उसी तरह से ब्रांड्स, कंपनीज, प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं। और कंपनीज को यह पता कैसे लगता है कि लोगों को क्या पसंद है? उन कंपनीज के लीडर्स सवाल पूछते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के पहले वो सवाल पूछते हैं, रिसर्चेस करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आखिर लोग चाहते क्या हैं, और उसी चाहत को कंपनीज प्रोडक्ट में फुलफिल करती हैं और वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ नाम लिए जिनसे आप इत्तेफाक रखते होंगे, है ना? तो ये जो क्यों है, वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इस बात से जो एक बात बहुत ही क्लियर समझ में आती है वो ये कि हम जब भी कोई काम करते हैं, वी शुड स्टार्ट विद अ वाई। हमें एक क्यों के साथ वो काम शुरू करना चाहिए। और दूसरा, आपके पास क्या एक क्लियर वाई है, यानी एक क्लियर विजन है, एक क्लियर रीजन है किसी काम को करने का। अगर हमें ये दो चीजें क्लियर हो जाएं, तो मुझे लगता है कि हमें सक्सेसफुल लीडर या सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो वाई है, अगर हम इसे अपनी जिंदगी में ढाल लें, तो हमें अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनने से, सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को एक अलग नजरिए से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ये कोई नई बात नहीं है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बात तो सदियों पहले कबीर दास जी कह के गए हैं कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। यानी कि जिसने पूछा, जिसने ढूंढा, उसे ही मिला। जो किनारे बैठा रहा, जिसने कोशिश भी नहीं की, जिसने जानने की कोशिश नहीं की, पूछा ही नहीं, वो किनारे पर बैठा रहा और उसे जवाब नहीं मिला। तो मतलब ये कि ये जो वाय है, ये जो क्यों है, ये आज का नहीं है। ये क्यों सदियों से हमारे साधु संत या फिर बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को कहा है, और उसी बात को सेकंड करती है ये किताब स्टार्ट विद अ वाई। और स्टार्ट विद अ वाई नाम कितना जस्टिफाइड है, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि वाई की इंपॉर्टेंस क्या है, जिसे बहुत ही खूबसूरती से लिखा है साइमन सिनिक ने, और जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। आपके आसपास के लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो शुरुआत होती है, जो पहला वर्ड होता है, वो होता है वाई, क्यों। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब स्टार्ट विद वाई की। अच्छा, जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं, अगर हम उनके बारे में सोचें तो हमें सबसे पहली चीज क्या नजर आती है? हमें सबसे पहली जो चीज नजर आती है उनकी क्लैरिटी, यानी कि वो जो चीजें करना चाहते हैं, जो उनका विजन है, वो बहुत क्लियर है। और वो विजन क्लियर कैसे होता है? वो विजन क्लियर होता है एक क्वेश्चन मार्क से। उस क्वेश्चन मार्क को हम कुछ भी कह सकते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट।
कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मार्क, लेकिन होता वो सवाल से ही शुरू है। वो विजन की क्लैरिटी उनको सवाल पूछने से आती है। उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे वो पैदा ही लीडर हुए थे, है ना। पर दरअसल बात यह है कि थॉट की क्लैरिटी वक्त के साथ आती है। कुछ लोगों को पहले आ जाती है, कुछ लोगों को बाद में आ जाती है। और लीडर बनने के लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, जिसमें से सबसे आसान तरीका जो इस किताब में बताया गया है, हाउ टू बी अ गुड और ग्रेट लीडर, इस किताब में बहुत आसान शब्दों में कहा गया है कि सवाल पूछें, वाई से शुरू करें, ऑलवेज स्टार्ट विद अ वाई। और यह तरीका सच में बहुत काम करता है। उन लोगों के लिए उनके सोचने के, काम करने के और बात करने के तरीके में एक पैटर्न जो दिखाता है हमें उन लीडर्स के, वही पैटर्न हमें फॉलो करना है। और उस पैटर्न का पहला जो स्टेप है दैट इज अ वाई। मार्टिन लूथर किंग एक बहुत ही महान लीडर हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था। इतना इंस्पायर किया था कि एक वक्त तो पूरा अमेरिका ही उन्होंने बदल डाला, अमेरिका की सोच बदल डाली। वो ऐसे थे कि उनकी स्पीच सुनने के लिए न जाने कहां कहां से लोग इकट्ठा हुए थे, और किसी को भी इनविटेशन नहीं दिया गया था। जैसे आजकल तो हमारे लिए बड़ा आसान है सोशल मीडिया पे अपडेट करना कि ओ आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग टू एड्रेस, कुछ भी बोल दिया कि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूं और आप लोग मुझे सुन सकते हैं। पर मार्टिन लूथर किंग उस वक्त, यानी ये बात है सन 1963 की, जब उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, जिसे सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए थे। अनगिनत लोग इकट्ठा हुए थे उनकी बात सुनने के लिए, उनसे इंस्पायर होने के लिए और पूरे अमेरिका का इतिहास बदलने के लिए। अच्छा, एक चीज और है कि जरूरी नहीं कि हर लीडर जैसे महात्मा गांधी थे या एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, हर लीडर ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को हम ऐसे भी फॉलो करते हैं उनके डर से कि कहीं सजा ना मिल जाए, इस डर से भी फॉलो करते हैं, पर उनको हम लीडर नहीं कह सकते। उनको हम शायद गुड मैनेजर कह सकते होंगे, पर लीडर नहीं कह सकते। लीडर वो होता है जिसे हम हमेशा फॉलो करते हैं, और लीडर एक इंसान नहीं होता। लीडर एक सोच होती है जिसे हम फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी मैंने मार्टिन लूथर किंग की बात की या एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात की। ये एक थॉट है, एक विचार है, और ये एक पूरा स्कूल है। तो जब हम इन्हें फॉलो करेंगे, इनके नक्शे कदम पर चलेंगे, इनके पैटर्न को फॉलो करेंगे, इनकी सोच को फॉलो करेंगे, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें भी सक्सेसफुल होने से रोक सके। यानी लीडर दो तरह के होते हैं, एक जो इंस्पायर करते हैं और दूसरे जो मैनिपुलेट करते हैं। अब हमें किस लीडर की तरह बनना है, अगर हमें यह क्लैरिटी हो गई है, किसके फुटप्रिंट को फॉलो करना है, अगर हमें ये क्लैरिटी हो गई है लाइफ में, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बैटल का 50% आपने पहले ही जीत लिया। रीजन बीइंग आपको क्लैरिटी है, आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, लाइफ में किस तरफ जाना है। अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो आप आसानी से उसी रास्ते की ओर फॉलो कर सकते हैं, राइट। सेम वे में अगर आपको यह जानना है कि आपकी सक्सेस का पाथ किस ब्लूप्रिंट से होकर जाता है, तो आप वो ब्लूप्रिंट फॉलो करना शुरू कर देंगे। यानी कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट वाई ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, है ना। वो क्लियर हो गया तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर आप सीख सकते हैं कि लीडर कैसे बना जाए। जैसे अभी हमने मार्टिन लूथर किंग की बात की, अब हम इसी बात को आगे और डिटेल में समझें। वो ये कि सच्चा लीडर जो होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। वो ऐसा होता है जिसकी हर कोई नकल करता है। अच्छा, एक और खास बात होती है एक अच्छे लीडर की, वो दूसरों से काम करवाना जानता है। यानी ये भी एक खासियत है कि अच्छा लीडर बनने के लिए कि लोग आपको फॉलो करें और हर वो पॉजिटिव चीज आपको फॉलो करते हुए करें। कुछ ऐसे लीडर्स भी होते हैं जो आपसे दूसरे गलत काम भी करवा सकते हैं। यानी आपको ये जो वाई है, क्यों आपको किसी एक को फॉलो करना है, ये फिर आता है। और ये हर मोड़ पर, हर स्टेप पर आपके सामने एक वाई आता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। तो अगर आपने डिसाइड किया कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम साहब को फॉलो करना है, तो बट ऑब्वियस है कि आप कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में यह है कि आप रतन टाटा जी को फॉलो करना चाहते हैं, तो बट ऑब्वियस आप कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ग्रेट लीडर्स हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है कि आप क्या करके खुश हैं और क्या करके आप अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे हैं और क्या करके आप
समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ये जो क्या है, इस क्या को डिसाइड करने के लिए और डिफाइन करने के लिए आपको क्यों का सहारा लेना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं। आप दूसरों से काम कैसे करवा सकते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं जब तक आप खुद वैसे ना हो। तो इसके बहुत ही सिंपल 2 तरीके हैं। पहली चीज, या तो आप उन्हें मैनिपुलेट करें, यानी उन्हें अपनी तरह से मैनिपुलेट करें, उनको अपने विचार उनके दिमाग में भरें, या फिर उन्हें इंस्पायर करें। जो पहला तरीका है उसमें मेहनत ज्यादा है, लीडर बनने के चांसेस कम हैं, आप एक मैनेजर बन के रह जाएंगे। मैनिपुलेट करेंगे, लोग आपकी बात हो सकता है सुने। अगर आपकी नीयत अच्छी हुई, आपका थॉट प्रोसेस सही हुआ, तो जो बाकी लोग हैं जिनको आपने मैनिपुलेट किया है वो अच्छे रास्ते पे उनकी किस्मत चली जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, इंस्पायर करने का रास्ता थोड़ा ज्यादा कठिन है। कैसे? इंस्पायर करने के लिए आपको खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। यू हैव टू लीड बाय सेटिंग एग्जाम्पल्स, यानी आप जो जो करते जाएंगे लोग आपको फॉलो करते जाएंगे, आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। पर ये जो दूसरा तरीका है ये बहुत इफेक्टिव है। आपका शरीर इस दुनिया में रहे या ना रहे, पर आप हमेशा इस दुनिया में रहेंगे बाय फॉलोइंग दिस सेकेंड स्टेप, यानी कि आप दूसरों को इंस्पायर करते हुए अगर रहते हैं तो आपके ना रहने पर भी आपके विचार, आपकी सोच, आपका किया हुआ काम हमेशा रहता है। अब देखिए ना, जितने भी एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल लें, धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल लें, या फिर गांधी जी का एग्जाम्पल लें, सरदार पटेल का एग्जाम्पल लें, सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल लें, चंद्रशेखर आजाद का एग्जाम्पल लें, भगत सिंह का एग्जाम्पल लें, तो ये सारे लोग आज भी कहीं ना कहीं हैं। इनके शरीर नहीं है हमारे बीच, पर इन्होंने अपने काम से इंस्पायर किया है। और वो जो इंस्पिरेशन बनना है उसकी शुरुआत होती है अगेन द सेम वेरी स्मॉल, वेरी स्ट्रेट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है व्हाई। हमेशा क्यों से स्टार्ट क्यों करें, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती है किताब जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, और उस चर्चा में ये बातें निकल कर आ रही हैं। चलिए बात थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल आउट करते हैं। देखिए क्या होता है कि अक्सर जो पॉलिटिकल या फिर बिजनेस फैमिलीज होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को माहौल क्रिएट करके दिया जाता है, उनकी सोच को मैनिपुलेट किया जाता है थ्रू मीडिया, थ्रू आसपास गॉसिपिंग जो भी चलती है, उनके थ्रू लोगों की सोच को मैनिपुलेट किया जाता है, उसे प्रभावित किया जाता है, अपनी इमेज ऐसी क्रिएट की जाती है कि लोग आपको फॉलो करें। पर यह इंस्पायर करना नहीं हुआ। इंस्पायर करने में ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा ऑनेस्टी लगती है। जैसे कई बार सेल्स बढ़ाने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत जो है वो कम कर देती हैं और लोगों को दिखाती हैं कि वो उनकी केयर करते हैं, वो चाहते हैं कि लोग इस प्रोडक्ट को यूज करें और इसीलिए इसकी कीमत घटाई गई है। पर दरअसल बात यह होती है कि वो अपना फायदा, अपने प्रॉफिट को देखते हुए, अपने कंपनी को चलाने को देखते हुए विचारों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। और इसमें ऐसा कुछ गलत या सही नहीं है, इट इज जस्ट अ केस स्टडी। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोटोरोला ने अपना फोन निकाला रेजर, और वो मॉडल बहुत ज्यादा बिका, मतलब जिसे देखिए वही एक अपनी स्टेटस सिंबल के तौर पर उस फोन को देखता था। बहुत सारे सेट बिके, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, मिनिस्टर्स ने वो फोन खरीदा। पर वक्त के साथ साथ और सारी कंपटीशन में कंपनीज आई जिन्होंने रेजर का हूबहू मॉडल निकाला, सेम मॉडल, पर उन्होंने उसमें कई सारे फीचर्स बढ़ा दिए। तो जाहिर सी बात है जो कस्टमर है उसने मोटोरोला रेजर खरीदना बंद करके वो नए जो फोन आए थे उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। और मोटोरोला रेजर फोन जो है सिर्फ एक स्टेटस सिंबल का फोन बन के रह गया था कि भाई उनके पास फलाना फोन है, क्योंकि वो कोई इनोवेशन नहीं थी, वो एक डिजाइन था, वो एक लीग थी जो कि हिट हो गई थी और उसे उन्होंने बहुत इनकैश किया था। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने इनोवेशन की, उस फोन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए, जैसे उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स डाले और लोगों ने तुरंत ही मोटोरोला रेजर खरीदना छोड़कर दूसरे फोन्स खरीदना शुरू कर दिया। दरअसल जैसे माइक्रोवेव अवन हुआ, लाइट बल्ब हो गए, फैक्स मशीन्स हो गई, ये इनोवेशंस हैं। इन्होंने इंसान की सोच बदल के रख दी। फोन एक इनोवेशन है। अगर आप किसी फोन को बेचना चाहते हैं तो आप कह देंगे भाई ये फोल्ड हो सकता है, हमने इस फोन के अंदर ये इनोवेट कर दिया, ये फोल्ड हो सकता है, तो अब आप ये फोन लीजिए। तो जो लोग हैं
वो जो अपग्रेड करते रहते हैं, जो स्टेटस सिंबल की तरह फोन को यूज करते हैं, वो फोन खरीद लेंगे बिना ये सोचे कि इसकी जरूरत उन्हें है भी या नहीं। पर हाँ, मैनिपुलेट करना बड़ा खर्चे का काम है। आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, उनकी थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पर यह बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब तक वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तब तक के लिए वो मैनिपुलेशन होती है। पर इसको इन्फ्लुएंस करना नहीं बोलते, क्योंकि नॉवेल्टी कोई इनोवेशन नहीं होती, एक तरह का मैनिपुलेशन होती है। अब मोटोरोला रेजर ने अपना जो फोन है वो लाखों लोगों को बेचा था, लाखों लोगों को, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए वो फोन बिका और उसके बाद जो दूसरे मॉडल्स आ गए तो लोगों की लॉयल्टी चेंज हो गई और लोगों ने वो फोन खरीद लिया क्योंकि उसमें फीचर्स ज्यादा थे। अब अगर वही फोन लोगों को इंस्पायर करता तो शायद आज भी वो फोन लोग खरीद रहे होते, लेकिन क्योंकि ये एक मैनिपुलेशन गेम था कंपनी का, इसलिए उस फोन के बाद से लोगों ने दूसरे फोन्स पर स्विच करना शुरू किया और कस्टमर्स बदलते रहते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है एक वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, वो नीड के हिसाब से मैनिपुलेशन क्रिएट होती है। वहीं पर अगर कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस करती है तो आप हमेशा उसके साथ बने रहते हैं, हमेशा उसकी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। जरा अपने आसपास निगाह घुमाकर देखिए, खुद से पूछिए, खुद से एक क्वेश्चन करिए, व्हाई आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, तो आपको पता लग जाएगा कि कोई एक ऐसी चीज होगी जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिससे आप जेन्युइनली प्यार करते हैं और उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई चीज आपके आसपास नहीं है, इट मींस अभी तक आपको ऐसी कोई चीज मिली ही नहीं जिससे आप इन्फ्लुएंस हो सकें, उसे बेंचमार्क मान सकें। कोई भी इंसान या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आपको यह समझा सकती है कि वो क्या करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो आपको यह समझा सकते हैं कि वो उसे कैसे करते हैं, लेकिन बहुत ही चुनिंदा लोग हैं, बहुत ही चुनिंदा कंपनीज हैं या चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको क्लियरली ये बताएं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की किताब जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है स्टार्ट विद व्हाई, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। यह किताब आपके सोचने का नजरिया बदल देती है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यह किताब आपको एक अच्छा लीडर बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, क्योंकि जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं करते, मैनिपुलेशन में बिलीव नहीं करते, वो इंस्पायर करने में बिलीव करते हैं। अब यहां पर इस किताब में एक बहुत ही कारगर तरीका समझाया गया है कि सोचें कैसे, और इसे नाम दिया गया है द गोल्डन सर्कल। जितने भी इफेक्टिव लीडर्स हैं, ये पाया गया है कि वो उस गोल्डन सर्कल को ही फॉलो करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका पैटर्न सोचने का वैसा ही है। अमूमन क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, वो हमेशा क्या करना है और कैसे करना पे फोकस करती हैं। हमेशा वो ये नहीं सोचती कि क्यों करना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्यों करना इज ऑलवेज मनी, कि ये प्रोडक्ट बेचना है और इससे पैसे कमाने हैं। ठीक है, ये एक विजन हो सकता है, पर इस विजन में एक प्रॉब्लम है कि ये जेन्युइन नहीं है, इसमें लोगों का भला नहीं है, इसमें लोगों के इंटरेस्ट का कुछ नहीं है। इट इज जस्ट कि मैंने कोई एक चीज बनाई और मैंने अपना प्रॉफिट देखा, तो मेरा प्रॉफिट कितने दिन तक चलेगा। किसी भी चीज को सरवाइव करने के लिए उसका जेन्युइन होना बहुत जरूरी है, उसका सोसाइटी फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। और ये जो क्यों है, इस तरह की सोच मोस्टली कंपनीज ने शुरू में नहीं रखा। इस तरह की जो सोच है शुरू में लोग नहीं रखते थे, पर जो लीडर्स हैं जिन्होंने हमें यह बताया कि सही तरीका क्या है, उन्होंने लगभग, या कहें कि शायद गोल्डन सर्कल को ही फॉलो किया होगा। आइए समझते हैं कि गोल्डन सर्कल का थॉट है क्या। गोल्डन सर्कल जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को एक्सप्लेन करता है। इससे हम अपने एक्शंस के पीछे की वजह को समझ सकते हैं, मतलब हम जो चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रांग रिमाइंडर होता है, ये हमें करेक्ट करता है। हम कह सकते हैं कि एक तरह का पाथ डिफाइनर है जो डिफाइन करता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है। अगर हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो हमें ये फॉलो करते हुए, अपने आप को रिमाइंड कराते हुए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, आसानी से उस मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए हमेशा जब भी कुछ शुरू करें, कुछ भी नया शुरू करें, कुछ भी सोचें, हमेशा उसमें सबसे पहला सवाल रखें कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, ये क्यों जो है इसने बहुत सारे लोगों को ब्रांड बना दिया। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है भरोसा। ब्रांड किसी कंपनी का सिर्फ नाम नहीं होता, लोगों का उस पर भरोसा होता है। तो ये जो गोल्डन सर्कल है, ये 3 सर्कल से मिलकर बना है।
जो सबसे बड़ा सर्कल है, जो बाहरी सर्कल है, वो है क्या। उसके बाद जो सर्कल आता है उसके अंदर, उस गोले के अंदर एक और सर्कल है, उस सर्कल को हम मान लेते हैं कैसे। जो सबसे पहला सर्कल है, जो सबसे अंदर है, सबसे छोटा सर्कल, वो है क्यों। अमूमन जो आम इंसान होता है वो शुरू करता है हम क्या करने वाले हैं। हर इंसान और संस्था जानती है कि वो क्या कर रहे हैं। अब भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, भले ही वो किसी भी उद्योग का हो, हर एक व्यक्ति अपने काम या फिर जो वो कर रहा है, जो सेवाएं दे रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है और काम के तरीके के बारे में अच्छी तरह से जानता है। तो क्या की पहचान करना बहुत ही आसान है। अब आते हैं जो दूसरा सर्कल हमने अभी बात की कि कैसे, जो अंदर है, जो क्या के अंदर सर्कल है। यानी कि कुछ कंपनियां हैं और कुछ लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो क्या करते हैं। हाँ, वो ये भी जानते हैं कि वो कैसे करते हैं, मतलब उसका एक प्रोसेस सेट है कि भाई पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, और इस तरह से उन्हें प्रोसेस पता है। तो आप भले ही अपने अलग अलग मूल्य प्रस्ताव, अपनी जो ओनरशिप है उसको उसके नाम से जान सकते हैं। इसका काम कैसे है, उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। कोई काम कितना अलग है या किस तरह से बेहतर है, आप उस पर बात कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ये काम कैसे किया जाए, अगर आपको ये मालूम है, काम आसानी से हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वो है क्यों। बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन उन सारी कंपनीज में से कुछ एक कंपनीज हैं जो ये जवाब जानती हैं कि वो कोई प्रोडक्ट क्यों बना रही हैं, कोई काम क्यों कर रही हैं, और वो आपको ये बता भी सकती हैं कि वो क्यों कर रही हैं ऐसा। ये जो क्यों है, ये सिर्फ पैसे को लेकर नहीं है। जैसा भी मैंने कुछ देर पहले कहा कि कोई प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाया जाता, वो बनता है इंस्पायर करने के लिए, वो बनता है लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, वो बनता है लोगों के काम आने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए शुरू किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि इनोवेशन से शुरू हुए थे और इंस्पायर करने के लिए बने थे। क्या आपको याद है राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाया था तो क्या उन्होंने ये सोचा था कि वो लोगों को एरोप्लेन बेचेंगे? नहीं, उन्होंने वो काम मन से लोगों की सेवा के लिए किया था, लोगों को इंस्पायर करने के लिए किया था। एक और बात पता चलती है कि जिस वक्त राइट ब्रदर्स एरोप्लेन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसी वक्त एक और शख्स थे जो कि बहुत ही संपन्न थे, जिनके पास बहुत पैसा था, उनके पास सारी फैसिलिटीज थी, और वो भी एरोप्लेन पे ही काम कर रहे थे, पर वो एरोप्लेन बनाने में सक्षम नहीं हो सके। जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया होगा तो ये थोड़ा ना सोचा होगा कि एक दिन ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन जाएगा जिन्हें खरीदने के लिए बहुत सारे देश बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे। या राइट ब्रदर्स ने ये थोड़ा ना सोचा था कि वो उससे प्रॉफिट कमाएंगे। जिसने साइकिल बनाई होगी उसने ये नहीं सोचा होगा कि ये प्रोडक्ट बनने के बाद बिकेगा, और जब बिकेगा तो उसका प्रॉफिट उसे आएगा। इन सब लोगों ने इनोवेशंस की थी इंसानी सभ्यता को आगे ले जाने के लिए। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइट ब्रदर्स, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, एक छोटी सी साइकिल की दुकान में बैठ के उन्होंने ये सपना देखा और वहीं से उन्होंने एरोप्लेन तक का सफर तय किया। पर उसी जगह जो दूसरे शख्स थे जो बहुत ही अमीर थे, उन्होंने वो अचीव क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं कर पाए? रीजन साफ है कि राइट ब्रदर्स की जो सोच थी वो बहुत ही क्लियर थी। उनका जो इनोवेशन था, उनका थॉट प्रोसेस था, उनका जो विजन था, उनके लिए बहुत ही क्लियर था। उनका वाई उनके लिए बहुत क्लियर था कि वो क्यों ये करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हार्ली डेविडसन बाइक की। राइडिंग की दुनिया में हार्ली डेविडसन एक ऐसा नाम है जिसे पूजा जाता है। लोग अपने शरीर पर हार्ली डेविडसन का टैटू बनवाकर घूमते हैं, इतनी ज्यादा लॉयल्टी है। एक और एग्जांपल एप्पल, जो कि शुरुआत हुआ था और हर साल उसने कुछ ना कुछ लोगों को नया दिया है, लोगों को इंस्पायर किया है। तो सबसे पहले उन्होंने कंप्यूटर बनाए, गैजेट्स बनाए, मोबाइल फोन बनाना शुरू कर दिया, और इन सब का पर्पस बहुत ही क्लियर था। यानी हार्ले डेविडसन का भी और एप्पल का भी पर्पस बहुत ही क्लियर था। दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हैं। दोनों कंपनियों ने वाई के साथ अपनी सोच को शुरुआत दी और गोल्डन सर्कल के हिसाब से सोचा। उन्होंने बाकियों की तरह क्या या कैसे से शुरुआत नहीं की, उन्होंने क्यों से शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने अपना विजन क्लियर किया कि वो क्यों ये करना चाहते हैं। फिर उन्होंने अगला स्टेप लिया कि अब हमारा विजन क्लियर है,
अब हमें यह देखना है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, किस तरह के इनोवेशंस हम कर सकते हैं कि हम अपने विजन को अचीव कर सकें। ऐसे क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाए जा सकते हैं, उन्हें कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उस पर काम किया। और फिर उन्होंने अपना लास्ट स्टेप है कि वो क्या बना रहे हैं उस पर फोकस किया। बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहें तो जो दूसरी कंपनीज नहीं करती, दूसरी कंपनीज सोचती है कि हम क्या बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, और फिर बहुत बाद में उनके लिए विजन आता है कि हम क्यों बना रहे हैं। इन कंपनीज ने उल्टा सोचा, हम क्यों बना रहे हैं उन्होंने सबसे पहले सोचा क्योंकि इसमें लोगों का फायदा होना चाहिए। उन्होंने ये सोचा क्योंकि जब लोगों का फायदा हुआ तो लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदा, लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदा, कंपनीज को फायदा हुआ। इसमें पैसा इन्वॉल्व था लेकिन उनके लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं था। उन्होंने उस इंस्पिरेशन को एक सर्टेन लेवल तक ही रखा, उसके ना रेट्स घटाए ना बढ़ाए। और सच जग जाहिर है कि हार्ले डेविडसन की बाइक्स कितनी महंगी आती हैं और कितनी भी महंगी क्यों ना आ जाएं, लोग जो कि खरीदना चाहते हैं वो जी जान लड़ा देते हैं, लॉयल रहते हैं और हार्ले डेविडसन की बाइक खरीदना चाहते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपनी किसी और ब्रांड की बाइक को हार्ले डेविडसन जैसा दिखाना चाहते हैं। ठीक वैसे ही फोन के मामले में एप्पल के फोन कितने भी महंगे क्यों ना आए, जो लोग खरीदना चाहते हैं वो उसके लिए जी जान लगा देते हैं क्योंकि वो उनसे इंस्पायर्ड हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो अपने किसी और ब्रांड के फोन को एप्पल के लोगों के साथ चिपका लेते हैं, सो दैट उनको एक फील होता रहे कि चलो कोई बात नहीं, ओरिजिनल एप्पल नहीं खरीद पाए पर एप्पल जैसा कुछ मेरे पास है। अंदर उनकी इच्छा होती है कि वो एप्पल का ही फोन खरीदें। क्यों? क्योंकि वो उस ब्रांड में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग दिखावे के लिए भी करते हैं पर कहीं ना कहीं वो दिखावा जो है वो भी उस ब्रांड के लिए लॉयल्टी ही है। यानी बहुत ही सिंपल सी बात, क्यों करें शुरुआत, फिर आए कैसे करें शुरुआत, और फिर सोचें क्या करें शुरुआत। एप्पल के उदाहरण को एक बार फिर से देखते हैं। एप्पल वास्तव में किस तरह से अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो हम जो भी करते हैं उस काम के पीछे हमारा बिलीफ जो होता है वो होता है एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को चुनौती देने का, है ना। फिर हम अलग सोचने में विश्वास करते हैं, हम एक नया रास्ता बनाते हैं, एक नया पाथ सोचते हैं। जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, जो हमारे पास अचीव करने के लिए थॉट है, उसको अचीव करने के लिए हम नई नई चीजें इनोवेट करते हैं। और सिंपल शब्दों में कहें तो उन्हें और लोगों के लिए आसान बनाते जाते हैं। और यही सोचते सोचते एप्पल ने कंप्यूटर बनाए। जब वो कंप्यूटर बन गए तो उन्होंने दिन प्रतिदिन उसमें हर दिन सुधार किया और लोगों को बताया कि क्या आप खरीदना चाहेंगे। जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप खरीदना चाहेंगे तो लोगों ने खुद यह सवाल किया कि वो क्यों खरीदना चाहेंगे, इसमें उनको क्यों फायदा है। लोगों के क्यों ने इस कंपनी को फिर एक विजन और दिया कि हमें और इंप्रूव करना चाहिए। उन्होंने उससे सीख ली और उसे और इंप्रूव किया। फिर लोगों से पूछा क्या आप इसे लेना चाहेंगे, और ऐसा करते करते लोगों के बीच एक इंपॉर्टेंट मैसेज जाना शुरू हो गया कि ये कंपनी हमारे बारे में सोचती है। ये हमेशा ये सोचती है कि बायर्स को ये क्यों लेना चाहिए। ये कंपनी वो है जो हमेशा बायर्स के प्रॉफिट का ध्यान रखते हुए अपने प्रोडक्ट को बनाती है। और इसी तरह से एप्पल ने लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया। लोगों ने सोचा कि वो क्या करते हैं जी, वो कंप्यूटर बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इन सब से और अलग हटकर लोगों के फायदे के लिए वो फोन भी बनाते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि भाई कंपनी है एप्पल, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो लोग तो दूसरी कंपनी में भी शिफ्ट हो सकते हैं ना, पर सोच नहीं बदलेगी। एप्पल अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि एप्पल क्या करता है और कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्पल की जो सोच है वो है क्यों। वो उस बाजार पर लीड करती है, इसीलिए उसकी लीडरशिप कायम है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इस बात को क्लियर करता है कि लोग जो बायर है वो आप क्या बनाते हैं उनसे इंस्पायर नहीं होते। लोग इस बात से इंस्पायर होते हैं कि आप क्यों वो चीज बना रहे हैं। और इस बात को बहुत अच्छे से इन बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ने समझा है। इंसान की सोच और क्लियर विजन उसे भगवान बना सकती है।
नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब स्टार्ट विद वाई की, जिसे लिखा है साइमन सिनिक ने। सन 1965 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के एक स्टूडेंट ने अमेरिका के वियतनाम युद्ध में शामिल होने को लेकर अपने ड्राफ्ट के कार्ड को फाड़कर सबके सामने फेंक दिया और विरोध करने वालों में सबसे आगे बढ़ गया। उस समय उत्तरी कैलिफोर्निया गवर्नमेंट के अगेंस्ट और विरोधी भावनाओं का एक गढ़ बन गया था, एक जगह बन गई थी जहां पर सब सरकार के विरोध में खड़े हो गए थे। बर्कले और ऑकलैंड में जो दंगे हुए उसकी फोटोग्राफ्स पूरी दुनिया में फैल गई थी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। उस वक्त जो न्यूज़पेपर थे, पत्र थे, यानी समाचार पत्र, वही जरिया होते थे समाचारों को इधर से उधर पहुंचाने का। और ये फोटोग्राफ्स ऐसी थी कि जगह जगह ये दंगों के लिए, प्रदर्शनों के लिए एक तरह का फ्यूल का काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ और लोगों का ग्रुप था जो कि क्रांति लाना चाहते थे, चीजों को ठीक करना चाहते थे, सिस्टम में जो खामियां थी उसे ठीक करना चाहते थे। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका सोचा। उनका क्यों करें जो है वो बहुत ही क्लियर था। उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति लाई। इन युवा क्रांतिकारियों ने सत्ताधारियों के खिलाफ ना तो कोई पत्थरबाजी की, ना नारे लगाए, ना हथियार उठाए, और उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार को हराने की सोची। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव वोजनियक और स्टीव जॉब्स के लिए जो लड़ाई का मैदान था वो था बिजनेस, और जो हथियार वो यूज कर रहे थे वो थी टेक्नोलॉजी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का जो रेवोल्यूशन आया उसकी शुरुआत तब हुई जब वोजनियक ने एप्पल 1 बनाया था। जिस वक्त ये बनाया गया उस वक्त लोग टेक्नोलॉजी को एक जरिया मानते थे व्यापार का या पैसे कमाने का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पर उन्हें कहां पता था कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी बदलने की ताकत रखती है। कंप्यूटर जो है वो आम आदमी के लिए एक बहुत ही कठिन चीज थी, उन्हें समझ नहीं आता था और बहुत ही महंगा उपकरण था। तब वोजनियक ने पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं। उन्होंने तकनीक को, यानी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके, इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ा टारगेट अचीव करने की सोची। उनका विजन बहुत क्लियर था इस बारे में। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को आम इंसान के लिए कॉरपोरेशन से लड़ाई करने के लिए एक हथियार के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि वो कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिससे कंप्यूटर हर आदमी के हाथ में आ सके। तो इससे कंप्यूटर हर इंसान को वो क्वालिटी देगा, इस लायक बना देगा कि हर इंसान किसी भी कंपनी के सामने अपनी नॉलेज के साथ, अपने ज्ञान के साथ खड़ा हो सकता है। पर्सनल कंप्यूटर कंपटीशन में बराबरी पर ला सकता है और दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है उसको बदल सकता है। वोज ने एप्पल 1 बनाया और एप्पल 2 के साथ इसकी जो टेक्नोलॉजी थी उसको और अच्छा किया, उसको और थोड़ा सस्ता किया, आम इंसान के पॉकेट में लाने की कोशिश में लगे रहे, थोड़ा और सरल बना दिया इसे इस्तेमाल करना। अब ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कोई महान विचार या महान उत्पाद या प्रोडक्ट कितनी बढ़िया सोच से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इसको खरीदने वाला ही नहीं होगा तो इस सोच का क्या मतलब है। तो उस समय वोजनियक के एक बहुत ही करीबी दोस्त 21 साल के स्टीव जॉब्स ने इस स्थिति को संभाला, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बेचने का एक्सपीरियंस था, मगर उन्होंने अपने आप को इस फील्ड में सिर्फ सेल्समैन नहीं समझा। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। एक एक इंसान तक कंप्यूटर पहुंचाने की जो उनकी सोच थी उस पर काम किया, और इसी विचारधारा ने, इसी थॉट प्रोसेस ने एक नया रेवोल्यूशन लाकर खड़ा कर दिया। बिजनेस के पहले साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ काम करते हुए एप्पल ने $1 मिलियन का बिजनेस किया था। दूसरे साल में जो उन्होंने बिक्री की थी उसका आंकड़ा लगभग $10 मिलियन पहुंच चुका था, और चौथे साल तक पहुंचते पहुंचते लगभग $100 मिलियन का कारोबार वो कर चुके थे। केवल 6 सालों में एप्पल ने लगभग 3000 लोगों को काम दिया, और जो वो कंपनी थी उसकी वर्थ अरबों में पहुंच चुकी थी। जॉब्स और वोज जो हैं वो पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में हिस्सा लेने वाले अकेले इंसान नहीं थे। इस काम में वो अकेले ही होशियार लोग नहीं थे, अकेले ही टैलेंटेड लोग नहीं थे, बल्कि वो तो ऐसे लोग थे जो कि शायद बिजनेस कैसे होता है ये जानते तक नहीं थे। और एप्पल को सबसे बड़ी कंपनी बनाने में
उनकी योग्यता का हाथ नहीं था। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में अलग तरीके से सोचने का भी इसमें हाथ नहीं था। एप्पल महान कंपनी इसलिए बनी क्योंकि वो इस प्रोसेस को लगातार दोहराते रहे और उसमें सक्सेसफुल रहे। वो इस चीज को लगातार सोचते रहे, इनोवेट करते रहे कि वो क्यों कर रहे हैं। अपने बाकी दूसरे कंपटीशन से हटकर एप्पल ने कंप्यूटर बिजनेस में, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में और बहुत बड़े एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में भी जो ट्रेडिशनल सोच थी उसको चैलेंज कर डाला। अब देखिए आज के टाइम पर एप्पल इंस्पिरेशन है अच्छी क्वालिटी का, एप्पल नाम है भरोसे का, और एप्पल ने ये जो भरोसा है लोगों का उसे हासिल किया सिर्फ एक क्यों से, सिर्फ उस क्यों से जिसने उन्हें दुनिया के नक्शे पर टेक्नोलॉजी के मामले में, कंप्यूटर्स के मामले में, गैजेट्स के मामले में, फोन्स के मामले में नंबर 1 पर स्थापित कर दिया। जब एप्पल अपने पहले कंप्यूटर मैकिन्टोश के साथ आया था, जिसमें कंप्यूटर की बहुत ही टफ लैंग्वेज के स्थान पर ग्राफिकल इंटरफेस था, तब इस प्रोडक्ट के साथ उसने सारे ही कंपटीशन को चुनौती दी थी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है वो देखें। इससे बढ़कर और क्या एग्जाम्पल चाहिए कि जब बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज इस फील्ड में अपने लिए नया ऑप्शन तलाश रही थी, अवसर तलाश रही थी, उस समय एप्पल ने लोगों को घर पर बैठकर काम करने का ऑप्शन दिया। उन्हें दिखाया कि कंप्यूटर पर बैठकर काम कैसे किया जा सकता है। उसके बाद उसने आईपैड और यहां तक कि आईट्यून्स भी बनाए, आईपॉड बनाया, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया। जहां पर लोग एक एक गाना सुनते थे जिस वक्त, उस वक्त एप्पल ने कहा कि 1000 गाने आपकी जेब में हो सकते हैं एनी टाइम। मुझे आज भी याद है हम लोग कैसेट्स लेके टहलते थे, एक कैसेट में 10 गाने होते थे और एक एक गाने के लिए हम लोग परेशान होते थे कि ये गाना कैसा, वो गाना कैसा। उस वक्त नो डाउट आईपॉड महंगा था, बजट फ्रेंडली नहीं था, पर क्योंकि नीड ऐसी थी और सोच ऐसी थी और सबसे बड़ी बात विजन ऐसा था, बहुत क्लियर था कि क्यों लोग खरीदेंगे, क्यों लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, वो बहुत क्लियर था। उस वक्त एप्पल ने आईपॉड लॉन्च करके लोगों का दिल जीत लिया, एक नई लीग बना डाली। दरअसल एप्पल ने हम आम इंसान किस तरह से जीना पसंद करते हैं ये समझा और फिर उसके हिसाब से आईपॉड और आईट्यून्स के द्वारा MP3 प्लेयर दोनों की खासियत वाला एक प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचाया। अच्छा, उस वक्त के जो एड्स आती थी, अगर किसी ने उस वक्त के एड सुनी हो तो आप समझ पाएंगे कि उनकी एड्स हमेशा इस बारे में नहीं होती थी कि इस प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट का गुणगान नहीं होता था। उनके एड्स हमेशा इस बात पर फोकस करते थे कि लोगों का इसमें क्या फायदा है, उन्हें क्यों इसको खरीदना चाहिए, इस पर उनका फोकस ज्यादा होता था और यही चीज लोगों को भा गई। एप्पल ने ना तो MP3 का आविष्कार किया था, ना ही MP3 प्लेयर्स का, ना ही उन्होंने आईपॉड और आईट्यून्स की तकनीक का इजाद किया था। फिर भी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ उनके आईपॉड के इस लॉन्च से बहुत सारा बदलाव हो गया। चलिए आपको बताता चलूं कि MP3 का जो इनोवेशन था वो किया था एक कंपनी थी सिंगापुर की जिसका नाम था क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये इनोवेट किया था MP3 और उनका जो विजन था वो ये था कि कंप्यूटर को आवाज देना। वो उनका विजन था कि वो कंप्यूटर जो आ रहे हैं उनको ऑडियो किस तरह से सपोर्ट किया जाए, उसमें वो उनका मेन काम था। अब सवाल ये भी उठता है कि जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कंपनी थी ये एप्पल से ज्यादा काबिल थी ऑडियो के इंटरफेस के मामले में। आईपॉड अगर वो लोग लॉन्च करते तो ज्यादा बेटर कर पाते अगर माना जाए तो। और उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया भी था 5GB MP3 प्लेयर कह के लोगों को बेचने के लिए, पर वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। इसके पीछे ठीक वैसा ही मैसेज था जैसा कि एप्पल का 1000 गाने आपकी जेब में, पर डिफरेंस ये था कि क्रिएटिव ने अपना जो प्रोडक्ट था वो क्या है इस बारे में बात की, मतलब लोगों को बताया कि इस प्रोडक्ट में उन्हें क्या मिलेगा। पर जो एप्पल है उसने अपने आईपॉड के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बताया कि क्यों लोगों को उसका आईपॉड खरीदना चाहिए। और जैसा कि हर इंसान का स्वभाव होता है वो पहले अपना फायदा देखता है, तो लोगों ने अपना फायदा देखा, लोगों ने ये समझा कि क्यों उन्हें वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और इसीलिए
क्रिएटिव के 5 GB MP3 प्लेयर के बजाय लोगों ने एप्पल का आईपॉड खरीदना प्रेफर किया। हालांकि वो महंगा था, लेकिन फिर भी लोगों ने आईपॉड को खरीदना प्रेफर किया। और जब उन्होंने वो खरीदा तब उन्हें उसके बारे में पता चला। अच्छा, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि आईपॉड जो है वो क्रिएटिव कंपनी के जेन MP3 प्लेयर से बेहतर है? सच्चाई ये है कि आईपॉड अभी भी बैटरी पे डिपेंड करता है। चार्जिंग की जो फैसिलिटी है वो उसमें नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बैटरी खत्म होने पे फिर से नई बैटरी लगाओ। पर इससे कस्टमर्स की, बायर्स की सोच में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी आईपॉड को MP3 प्लेयर से ऊपर का ही दर्जा देते हैं। यानी साफ है कि लोग आप क्या बनाते हैं उससे मतलब नहीं रखते। लोग आप क्यों कोई चीज बना रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और इसी क्यों की क्लैरिटी को लेकर एप्पल को बहुत फायदा हुआ। पर यही बात उन कंपनीज के लिए नहीं कही जा सकती जो कि अपने क्यों को लेकर क्लियर नहीं है, जो थोड़ा असमंजस में है कि कोई प्रोडक्ट क्यों बनाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर सन 2003 में फ्लैट टीवी आता था गेटवे का। अब गेटवे एक ऐसी कंपनी थी जो कि फ्लैट स्क्रीन बनाती थी, उनका मेन काम ही वही था। तो उनके लिए फ्लैट टीवी जो है इंट्रोड्यूस करना बहुत ही आसान था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उन्हें फ्लैट स्क्रीन बनाने के अपने मेन काम में वापस लौटना पड़ा। इसी तरह से डेल कंपनी बाजार में आई PD और MP3 प्लेयर लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा चली नहीं। डेल जो है अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, पर लोगों को उसका विजन MP3 प्लेयर्स को लेकर क्लियर नहीं था। मतलब लोग क्यों खरीदें डेल का MP3 प्लेयर, वो लोगों तक मैसेज पहुंचा ही नहीं और डेल इस काम में फ्लॉप हो गई। एक और एग्जाम्पल जो लिया जा सकता है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट से सजे हुए जो फोन्स थे वो नहीं चले और एंड्रॉयड बेस्ड फोन ही चले। क्यों? क्योंकि लोगों को एंड्रॉयड का फंक्शन ज्यादा इजी लगा और उसके ऊपर एप्पल के फोन, क्योंकि वो अलग ही इंटरफेस पे काम करते थे, वो ज्यादा चले। तो ये सारा जो खेल है ये सिर्फ एक क्यों का है, विजन का है। एप्पल ने अपने सारे कंपटीशन से हटकर सोचते हुए खुद को वो क्या करती है के बजाय वो क्यों करती है, उसे कोई प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहिए, इस काम पर, इस विजन पर ज्यादा ध्यान दिया। और अब ये सिर्फ एक कंप्यूटर की कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जो बाजार की एग्जिस्टिंग हालत है उसको चैलेंज करती है और हर इंसान के लिए जो सबसे इजीएस्ट वे है उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का, टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करने का, वो सिखाती है। ये जो जिंदगी का सर्कल है ना, इसमें बहुत सारे डॉट्स होते हैं, इसीलिए हर डॉट को समझना बहुत जरूरी है। हर डॉट अपने आप में कंप्लीट सर्कल बनाने की ताकत रखता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं किताब स्टार्ट विद वाई की, जिसे लिखा है साइमन सिनेक ने। साइमन कहते हैं कि आप किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के जूते या बैग लेते हैं, आप क्या नाश्ता करते हैं, सुबह किस शैम्पू से अपने बाल धोते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये जो सवाल हैं आप